सज्जनों, आज यह हमारी कथा का चतुर्थ दिवस है। आस्था चैनल के माध्यम से आप समस्त भक्त इस कथा से जुड़ रहे हैं। शिव चरित्र की पावन कथा पूज्य महाराज श्री जो कि चित्रकूट धाम से उमरेठ नगर में पधारे हैं और आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से सीधे इस शिव कथा से जुड़ रहे हैं, शिव जी की सुंदर चरित्रों से जुड़ रहे हैं और इस कथा के साथ साथ आप संस्थान परिवार से भी जुड़ रहे हैं। ऐसे समस्त भक्तों का हमारा मानस भागवत सेवा संस्थान परिवार हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप समस्त भक्त हमारे संस्थान परिवार के साथ जुड़ते हुए गौ माता के सेवार्थ आप लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे संस्थान के अकाउंट नंबर व मोबाइल नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर प्रसारित हो रहे हैं। उन नंबरों के माध्यम से आप सीधे हम तक सेवा राशि पहुँचा सकते हैं। जो भक्त अब तक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी मैं इस मंच से नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ श्रीमान ओम प्रकाश जी विश्वकर्मा जी रतलाम से जुड़ रहे हैं। ये हमारे गौ माता के लिए 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, जोर के तालियों के साथ अभिनंदन। विनय जी लक्ष्मी मिश्रा जी ये भी गौ माता के लिए 1100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन। ओम प्रकाश लोहना जी हैं हरियाणा से, ये भी हमारे गौ माता के लिए 5100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, जोर के तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन करें। ईश्वर जी हैं सीकर से राजस्थान से, ये भी गौ माता के लिए 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। शर्मिला परमार जी राज परमार जी हिमाचल से हैं, ये एक गौ माता की सर्वांग सेवा लेते हुए 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, जोर के तालियों के साथ अभिनंदन। इन पर गौ माता सदा सदा कृपा बनाए रखें। उमा बिरला जी ये खरगोन से हैं, ये भी गौ माता के लिए 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रही हैं। सावित्री जी संबलपुर उड़ीसा से हैं, 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। रजनीश भरद्वाज जी अबोहर पंजाब से हैं, 1100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। संजोग रमेश जोगी जी महाराष्ट्र से हैं, ये 1001 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। भगवती बेन वासुदेव भाई जी हैं, ये भी 501 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। शिव कुमारी खंडेलवाल जी बालाघाट से हैं, ये गौ माता के लिए 2100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, जोर के तालियों के साथ अभिनंदन। अगर ये यहाँ मंच में उपस्थित हो यहाँ पंडाल में तो आए पूज्य महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। ममता जी पुरुषोत्तम शर्मा जी उमरेठ से हैं, ये गौ माता के लिए 1100 रुपये की सेवा राशि प्रदान करने हैं, ये भी आए पूज्य महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। रंजीता पाटर जी पवार जी कैलाश पवार जी ये भी गौ माता के लिए 501 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। अगर पंडाल में उपस्थित हो तो आए पूज्य महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करते जाए। नागिनी निनावे जी हैं छिंदवाड़ा से, ये भी गौ माता के लिए पुष्प राशि समर्पित कर रहे हैं। संतोष पवार जी ये भी गौ माता के लिए पुष्प राशि समर्पित कर रहे हैं। शेष राव जी राने ये छिंदवाड़ा से हैं, गौ माता के लिए 1100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। अगर ये स्थान यहाँ हो तो आए पूज्य महाराज से शुभाशीष प्राप्त करें। विक्रम भाई जी शांतु कस्तूरी जी ये उमरेठ से हैं, ये गौ माता के लिए 2100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। इधर से पीछे से जान पीछे से ये भी गौ माता के लिए 2100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, जोर के तालियों के साथ अभिनंदन। शिव प्रसाद जी देवकी सोनी जी छिंदवाड़ा से हैं, 505 रुपये की सेवा राशि प्रदान करें, जोर के तालियों के साथ अभिनंदन। जिनका भी मैं नाम लेता जा रहा हूँ वो आते जाए पूज्य महाराज से शुभाशीष प्राप्त करते जाए। रियांश जी परी जी अमित जी ये उमरेठ से हैं, ये 1001 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करें। आए पूज्य महाराज से शुभाशीष प्राप्त करते जाए। टीएन दुबे जी परसिया से हैं, ये भी पुष्प राशि समर्पित कर रहे हैं गौ माता के लिए। आराध्या जी चांदा नोटा से हैं, ये गौ माता के लिए 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। हमारे गुलू जी साउंड वाले भैया ये भी हमारे गौ माता के लिए 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, ये भी आए पूज्य महाराज से शुभाशीष प्राप्त करें। देवचंद्र साहू जी हैं उमरेठ से, ये भी गौ माता के लिए 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं, आए पूज्य महाराज से शुभाशीष प्राप्त करें। सहदेव राव जी जानकर परसिया से हैं, ये भी गौ माता के लिए पुष्प राशि समर्पित कर रहे हैं, आए पूज्य महाराज से शुभाशीष प्राप्त करते जाएं। शिवनंदन पवार जी हैं, ये छिंदवाड़ा कला छावड़ी कला से हैं, ये भी गौ माता के लिए पुष्प राशि समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार जो भी भक्त हमारे संस्थान परिवार से जुड़ रहे हैं ऐसे समस्त भक्तों पर हमारी गौ माता सदा सदा कृपा बनाए रखे और ये भक्त आप इसी प्रकार सब जुड़े रहें। गौ माता की सेवा से आप लोग आगे बढ़ें और जो हमारे आस्था चैनल के माध्यम से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए पुनः सूचित करूंगा कि आप सीधे पूज्य महाराज श्री से जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान परिवार के अकाउंट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर प्रसारित हो रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से आप सीधे हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। वह हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं।
जो भक्त हमारे अकाउंट नंबर आदि नोट नहीं कर पा रहे हैं वो सीधे हमारे नंबरों में व्हाट्सअप करके आप सीधे हमसे QR कोड ले सकते हैं, वह हमारे अकाउंट नंबर आदि ले सकते हैं और उनके माध्यम से आप जब चाहें तब अपनी सेवा राशि हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जरूर जुड़ेंगे। जो भक्त हमारे चित्रकूट धाम से जुड़ना चाहे, चित्रकूट धाम में पधार कर श्री भागवत कथा में यजमान बनना चाहें, देखिए 7 जुलाई से 13 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चित्रकूट धाम जैसे तीर्थ स्थल में पूज्य महाराजश्री के तत्वाधान में 108 अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप श्री भी सम्मिलित हो सकते हैं। कथा में आप लोग यजमान बन सकते हैं या फिर पोथी आदि भी रखवा सकते हैं अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से तीर्थ में श्रीमद् भागवत जी की पोथी रखवा सकते हैं। तो पोथी रखवाने का शुल्क मात्र 5100 रुपये है। 5100 रुपये की राशि में आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से एक पंडित जी 7 दिनों तक आपके नाम से, आपके गोत्र से भागवत जी का मूल पाठ करेंगे, तो आप लोग भागवत जी की मूल पाठ पोथी रखवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आप यजमान बन के चित्रकूट धाम में कथा श्रवण करें, तो मात्र 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करने पर आप लोगों को सुंदर AC रूम और आप लोगों के रहने, भोजन आदि की समस्त व्यवस्था आपके लिए स्पेशल एक पंडित जी व आपके पूजन सामग्री आदि की समस्त व्यवस्था संस्थान परिवार की तरफ से मात्र 21,000 रुपये की सेवा राशि में प्रदान की जाएगी। तो आप लोग आकर यजमान भी बन सकते हैं। अगर आप विशेष यजमान के रूप में भागवत जी के 7 दिनों तक सेवा करना चाहते हैं, कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो मात्र 51,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके आप मुख्य यजमान के रूप में, विशेष यजमान के रूप में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप चित्रकूट के लिए भी सादर आमंत्रित हैं। अगर आप आसपास से हैं चित्रकूट के और खाली कथा सुनना चाहते हैं, तब भी आप लोग पधार सकते हैं। कथा आप लोगों के लिए सार्वभौम है, सबके लिए है। कथा सुनने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, यह सिर्फ शुल्क आपके व्यवस्था का है। आप लोगों के लिए जो व्यवस्था संस्थान परिवार दे रही है, उस व्यवस्था का शुल्क आप लोगों से लिया जा रहा है। कथा सुनने का कोई शुल्क आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। अगर आप श्री खाली आकर कथा श्रवण करना चाहते हैं, आप लोग वहां रहकर कोई यानी पोथी वगैरह नहीं रखवाना चाहते, पूजा आदि में सम्मिलित नहीं होना चाहते, सिर्फ कथा सुनना चाहते हैं, तो आपके रहने और भोजन की व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति के लिए पर व्यक्ति 3500 रुपये की सेवा राशि में आप लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था हमारे संस्थान परिवार की तरफ से की जा रही है। हम लोगों का ऐसा सोचना है कि चित्रकूट धाम में आप समस्त भक्त पधारें और आप लोगों की सुंदर और सुलभ व्यवस्था हम करा सकें, क्योंकि यह कथा आप लोगों के सहयोग से रखी गई है और सभी भक्त शिष्यों के सहयोग से रखी गई है। इसमें महाराष्ट्री के समस्त भक्त भी सादर आमंत्रित हैं। गुरु पूर्णिमा का अवसर रहेगा, तो गुरु पूजन का भी आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तो आप श्री चित्रकूट जरूर पधारें, भागवत कथा में भी पधारें, यजमान भी बने, और अगर आप लोग पोथी रखवाना चाहें तो भागवत जी की मंगलमयी मूल पाठ की पोथी भी रखवा सकते हैं। इस कथा का प्रसारण पहले तो सोचा जाएगा, अगर हो सकेगा तो टीवी आदि के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अगर व्यवस्था नहीं बनेगी तो पूज्य महाराजश्री का YouTube चैनल है बाल व्यास विवेक जी महाराज के नाम से। हमारे महाराजश्री का नाम भी बाल व्यास विवेक जी महाराज है। इस नाम को आप YouTube चैनल में जैसे ही सर्च करेंगे तो महाराजश्री का YouTube चैनल आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आप निरंतर हमारे महाराजश्री के साथ जुड़े रहें, चित्रकूट की कथा से भी जुड़े और आगामी कथाओं से भी आप लोग जुड़े रहें, निरंतर सुविचार आदि से भी आप लोग जुड़े रहेंगे। इसलिए आप YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि किसी भी प्लेटफॉर्म में आप हमारे महाराजश्री का नाम लिखते ही आप लोगों के समक्ष हमारे महाराजश्री की प्रोफाइल आ जाएगी। तो आप लोग जरूर फॉलो करें और जरूर महाराजश्री के साथ जुड़ें। अभी पुनः हम महाराजश्री के श्री चरणों में चलते हुए पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे और कल की कथा से भी आप लोग बड़ी ही प्रेम से जुड़ेंगे। धन्यवाद। जैसे कि पूज्य आचार्य श्री जी ने बताया, जितने भी भक्तगण इस हमारे गौ सेवा धाम से जुड़ गए हैं, उन सब भक्तों के लिए एक बार आप जोर की तालियों के साथ अभिनंदन करें। ये सब भक्त बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इनके मन में कम से कम ये श्रद्धा तो ही कि चलो कुछ ना कुछ, भले ही वो छोटी राशि हो या बड़ी राशि हो, महत्व तो ये है कि इनके मन में भाव तो उठा कि हमारे यहाँ से भी कुछ गौ सेवा हो। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं।
कल की कथा भी बता दूं, कल हमारी कथा में शंकर और पार्वती जी का क्या होगा? भगवान आधे लोगों को पता ही नहीं क्या होगा। पता है ना शिव पुराण में कि भागवत समझ करके आ गए हो। हा? कल हमारे भोलेनाथ की शादी होगी, तो कैसे आना है आपको? कहीं भूत प्रेत बन के मत आ जाना। कल जैसे अपन किसी के शादी ब्याह में जाते ना एकदम सस्ता के, ऐसे एकदम बिल्कुल तैयार होके आना। खूब अपन सब मिलजुल करके खूब आनंद के साथ ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। खूब आनंद के साथ बाबा भोलेनाथ का विवाह होगा, शंकर जी की बारात निकलेगी और उस विवाह उत्सव में हम सभी लोग सम्मिलित होवेंगे। आइए आगे की थोड़ी सी कथा है, वो माता सती के चरित्रों को पूरा कर ले, फिर मंगलमय आरती की ओर बढ़ेंगे। तो प्रिय भक्तों, कथा कहती है माता सती ने जैसी अपने शरीर की आहुति दी, वीरभद्र आया। वीरभद्र ने भद्रकाली के साथ मिलकर शिव गणों के साथ खूब उत्पात मचाते पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सारे देवताओं को मार कूट करके भिजवा दिया और भगा दिया, और दक्ष के सिर को वहीं से तलवार से काटकर और उसकी मुंडी को, उसके सिर को वही अग्नि में आहुति के रूप में भस्म कर देते, स्वाहा हो जाता। देवता घबराए कि अगर ऐसे यज्ञ में उत्पात होगा तो फिर हमारी यज्ञ कौन कराएगा, कौन फिर आगे भविष्य में यज्ञ में साक्षी होंगे, कौन यज्ञ में देवताओं को बुलाएगा। तो देवताओं ने जाकर शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर जी की जब आराधना की तो हमारे भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और महाराज जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो दक्ष को पुनः जीवित कर दिया, उसके बकरे का मुख लगा दिया, क्योंकि बकरे के मुख की तरह, बकरे की तरह मैं दक्ष करता था, इसीलिए दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा दिया। दक्ष को जब ज्ञान हुआ तो उसने शंकर की स्तुति की, और जब बकरे के मुंह से शंकर जी की इतनी सुंदर स्तुति हुई तो शंकर जी को हंसी आ गई। भगवान शंकर कुछ पल के लिए अपना दुख भूल गए, और जैसी हंसी आई तो देवता भी समझ गए कि अभी शंकर जी का मूड सही है। तो कहने लगे बाबा अब जब आप प्रसन्न हो तो यज्ञ भी सफल करा दो। शंकर जी बोले मैं यज्ञ में आऊंगा तो करूंगा क्या, मेरा तो कोई भाग्य ही नहीं है। तो देवताओं ने नियम बनाया कि आज से यज्ञ में जो भी वस्तु शेष बचेगी उस पर भगवान शंकर आपका अधिकार होगा, और इस तरह से उस यज्ञ को सफल बनाया जाता है। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, अपने अपने माता पिता की, सतगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी लोग बड़े प्रेम के साथ मंगलमय आरती में प्रवेश करें। हमारे यजमान देवता आरती में उपस्थित हो। शंकर की आरती। शंकर
तक देर तेरे घर पे जागती। आरती 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 मेरे भोले की आरती, मेरे शंकर की आरती। प्रेम मेरी भक्ति मेरी मेरे नाथ है, सारे तीर्थ शारदा तेरे पास है। प्रेम मेरी भक्ति मेरी मेरे नाथ है, मेरा सकीम है राधा सजना, तेरे सिवा कोई कुछ न चाहती। आरती 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 मेरे भोले की आरती, मेरे शंकर की आरती। हर हर महादेव। रिश्ते नाते मान तजियाय तेरे घर, तुझ तक कब पहुँचेगी मेरी खबर। नाथ और सज आया तेरे घर, कब तक अब पहुँचेगी मेरी खबर। रिश्ते नाते मान तजियाय तेरे घर, तुझ तक कब पहुँचेगी मेरी खबर। और इसके नाते मान सज आया तेरे घर, तुझ तक कब पहुँचेगी मेरी खबर। भटका बहुत अब है मंजिल में,
यत्र पूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलजाम्रडबाटलाब्जे पुण्यागजात करवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दलमञ्जलिभिः ताम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्वा गृहाण शिवशङ्कर सुमन सुगन्धित सुमन रजे सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री महादेव करो स्वीकार ओम सांगाभ्याम सपरिवाराभ्याम सायुधाभ्याम सतिकाभ्याम भगवद्भ्याम श्री भगवतेषां सदाशिव चरण कमलाभ्याम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए विघ्न विनाशक जान भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कामदाना स्वामी की जय, मणगजंदनाथ महाराज की जय, आदिशक्ति त्रिलोचने हर माता की जय, विंध्यवासिनी मातु की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की अपने अपने गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की शिव नमः पार्वती। अपना गुरु भी बना सकते हैं, ऐसी सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। पुनः बता दूं, यहाँ पर जिस समय कथा शुरू, आज चतुर्थ दिवस है। कथा का चतुर्थ दिवस केवल 3 दिवस शेष है आपके पास। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें हमें इस प्रकार का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। अतः समस्त भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों सहित परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। पुनः स्वागत है आपका, अभिनंदन है, वंदन। और आप तो सभी जानते हैं, वो श्री महाराज अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर किसी तीर्थ स्थान की महिमा गाई है वो चित्रकूट की। बड़े ही ऐसे पावन स्थली जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम साक्षात 11.5 वर्ष तक निवास किए, ऐसे पावन स्थली से पधारे हुए पूज्याचार्य श्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कथाएं भी की, लगभग उनकी अभी तक 450 कथाएं कह चुके हैं। ऐसे परम अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त बाल व्यास विवेक महाराज जी के मुखारबिंदों से कथा श्रवण न करना भूले। हम पुनः आपका आदरवाद परिवार महावीर मंदिर समिति आपका कोट से वंदन, स्वागत और अभिनंदन करती है। पुनः आपका अभिनंदन।
और उसी से मिलने जाते हो इसलिए बिल्कुल सावधान हो। हम कहीं भी जाते हैं लिखा रहता है सावधान, आप कृपया कैमरे की नजर में कि टेढ़ा मेढ़ा आदमी सीधा हो जाए तो सावधान होता भैया कैमरा है यहाँ पे। विचार
कृतं पापं विस्मरणेन विनश्यति। ओम प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। वीर हनुमान जी महाराज की। कराल मध्य करा मशेषासुरसोदरं त्रिशूलं ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर धाम के दाता। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन